हाँ जी सर, हाँ हो जाएगा सर। हाँ ये तो हो ही गया सर। हाँ, जगदीप धनखड़ साहब की मिमिक्री करना ये तो पूरे जाट समाज का अपमान है ही। सर मैं तो इससे आगे की बोल रहा था। देखिए, जाट समाज आता है ओबीसी में, तो ये तो पूरे ओबीसी समाज का अपमान हुआ ना सर। हाँ हाँ, थैंक यू सर। सर मैं तो इससे और आगे की बोल रहा था। देखिए, जगदीप धनखड़ जी हैं हिंदू, तो ये तो पूरे हिंदू समाज का अपमान हुआ ना सर। हाँ बिल्कुल, मैं अगला प्रोग्राम इसी पे करूंगा। सर मैं और आगे की बोल रहा था। देखिए, जगदीप धनखड़ जी हैं इंसान, मानव, ये तो पूरी मानव जाति का अपमान हुआ ना सर। अगला प्रोग्राम इसी पे बनाऊंगा। ये इंडी अलायंस बना मानव जाति का दुश्मन, मानव जाति के रक्षक बनेंगे मोदी। कितना अच्छा लगेगा, है ना? ज्यादा हो जाएगा? नहीं, ज्यादा वाली कोई बात नहीं सर, वैसे चल जाएगा। लोग इतना कहां सोचते हैं सर। अभी 2 दिन पहले वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव हैं कोई, चंपत राय जी, उन्होंने मोदी जी को भगवान विष्णु का अवतार बता दिया। किसी ने कुछ बोला? हाँ चलेगा सर, चलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। देखा भाई साहब, ये इंडिया अलायंस वाले कैसे देश के उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहे थे, कैसे संसद में उनकी मिमिक्री करके उनकी नकल उतार के मजाक उड़ा रहे थे। तो अरे तो क्या, बताओ, ये कोई लोकतांत्रिक तरीका है? अब एक गोड से क्यों ला दो। लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, नारे, हंसी मजाक और कटाक्ष, यही तरीका होता है अपनी बात कहने का। लेकिन तुम लोगों को लगता है कि जैसे पत्रकारिता और बॉलीवुड सत्ता की जूती बन गए हैं, उसी तरह से ये कटाक्ष और हास्य कला भी सरकारी चाकरी के साधन बनने चाहिए। पत्रकारिता, कटाक्ष और मजाक तो सिर्फ विपक्षियों पर होना चाहिए। और उड़ाओ मजाक और करो कटाक्ष, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ जगदीप धनखड़ का नहीं, पूरे जाट समाज का अपमान हो रहा है। ओहो, जाट समाज के शुभ चिंतकों, आज जाट समाज की बड़ी याद आ गई। क्या सत्यपाल मलिक जाट नहीं है? जब वो पुलवामा पर बोल रहे थे, मोदी के राज खोल रहे थे, तब जाट समाज की याद नहीं आई? विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जाट नहीं है क्या? जब उनको सड़कों पर घसीटा जा रहा था, तब जाट समाज की याद नहीं आई? जब किसान आंदोलन में 750 किसानों की शहादत हुई, तब जाट समाज की याद नहीं आई? जब किसानों को आंदोलन जीवी, खालिस्तानी और आतंकवादी बोला जा रहा था, तब जाट समाज की याद नहीं आई? जब हरियाणा में बीजेपी के सांसद राजकुमार सैनी जाटों को गालियां दे रहे थे, जब हरियाणा में जाटों के बहिष्कार की कस्में खाई जा रही थी, जब हरियाणा में 35 बनाम 1 का जाट विरोधी नारा चलाया गया, तब जाट समाज की याद नहीं आई? अबे जब हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद को नॉन जाट मुख्यमंत्री कहलवाकर फूला नहीं समाता और अपने इस एजेंडे से पूरी जाट बिरादरी को बाकी तमाम जातियों के विरुद्ध खड़ा कर देता है, तब जाट समाज की याद नहीं आई? जब हरियाणा में हर एक अखबार और हर एक न्यूज चैनल जाट नॉन जाट का एजेंडा चलाकर जाट समाज को टारगेट करता है और सरकार ऐसी मीडिया पर कोई कार्रवाई नहीं करती, तब जाट समाज की याद नहीं आती? जब बीजेपी का प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बेशर्मी के साथ टेलीविजन के ऊपर बैठकर कहता है कि चौधरी लोगों की चौधराहट खत्म कर दी, जब बीजेपी का पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव कहता है कि जाटों में कम बुद्धि होती है, तब जाट समाज की याद नहीं आई? लेकिन जब संवैधानिक पद पर बैठे एक आदमी ने संविधान को ही तार तार करके विपक्ष के सांसदों को आंख बंद कर सस्पेंड किया, बिना चर्चा के बिल पास करवाए, तो तुम लोगों को जाट समाज की याद आ गई? मतलब तुम लोगों के लिए देश में अब वो ही हिंदू है जो मोदी मोदी करे, वही जाट है जो मोदी की जी हजूरी करे।